पिछड़ा दलित अब तलक दुख में रहता, कर संविधान साहब बनाए न होते। कांशी राम साहब नेताजी मुलायम, आरक्षण का दीपक जलाए न होते। जुबा रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही लिखते अविरल कहानी। तवारीख पन्ना उठा करके देखो, पढ़ने से आ जाए आंखों में पानी। आज की हालात मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं। मूर्ति को देख करके, फोटो को देख करके, तस्वीर को देख करके, आप सबको देख करके दिल में उद्गार जग गया है। दिल में उद्गार जग गया है। दो शख्सियत, मानवर कांशी राम साहब और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, ये अमिट दोस्ती हो गई। कुछ क्षण के लिए हुई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए लोग। 9 को 10 को ये क्या हालात है। इसे कहते हैं पक्की दोस्ती, अमिट दोस्ती। साबित कर दिया आप लोगों ने। और इतना ही नहीं, हम आपको जगाने का भरपूर जो काम किया गया है साथियों। एक लाइन संकेत है राजा, कैसा संकेत है। अरे मैंने सुना है मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है। खोल के बोतल रख दे सामने, जाम बदलने वाला है। रख दे सामने, जाम बदलने वाला है। खोल के बोतल, खोल के बोतल, जाम। बड़ी अनमोल लाइन है दोस्त, लेकिन बात वही की अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी, अरे रो रो करके जीते हैं। आंखों से बहता है आंसू, शीशक शीशक के जीते हैं। आंखों से बहता है, आंखों से बहता है। उठा के दे दा जौहरी जौन स्वर्गीय राम चाकर झलक खाओ। हम दूसरे रूप में ना जायल चाहते, आज तनी सा उहे दे दा। एकलव्य वीर का अंगूठा सीने में अभी धंसा है। वह जात पात के अंतरी में नाहर कर फंसा है। क्रांति की आई बेला, पिछड़ा गरीब ललकारा, हंसी का फंदा चुमा, अंग्रेजों को जब मारा, छुआ छूत का माला मनवादी कर में डाले। झूठा पतल दिखला कर कहते हैं जाकर खा ले। कर्नाटक प्रांत की गाथा सुन करके गर्म रुक जाती। माँ बहने अपने आस्था में कैसे ढाप चल पाती। मोबाइल चार्ज वाह भाई वाह, आज अंदाज बदल गल। ये खान है, ये मौलवी साहब है। कार करेंगे
एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। क्यों द्वापर में? इसलिए कि जात का मुसहर था, बनवासी था, भील था। आज उसी बिरादरी की, उसी समाज की बहन बेटी द्रौपदी मुर्मू महामहिम के कुर्सी पर बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? उस समय संविधान नहीं था, आज संविधान है, तब बैठी हैं। गौर करेंगे, क्या दोष था एकलव्य का? निर्दोष था। वो तो आपका सम्मान कर रहा था और सम्मान के बदले उसका अंगूठा काट लिया गया। इसीलिए न कि वो निम्न वर्ग था, गरीब था, आदिवासी था, दलित था, शोषित था, शूद्र था। वहीं पर गौर करेंगे, 5 भाई पांडव को क्षत्रिय कहा गया और वहीं पर कर्ण को सूत पुत्र रमजान अर्धेलवा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? जैसे कर्ण की पैदाइश अवैध थी, ठीक है, मानते हैं, कर्ण की पैदाइश अवैध थी, तो 5 भाई पांडवों की पैदाइश कहां वैध है? लेकिन बाहरी शासन, बाहरी समाज, कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और 5 भाइयों को क्षत्रिय कहा गया। आजादी की लड़ाई, देश गुलाम हो गया और देश गुलाम में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हर समाज के लोग कतारबद्ध होकर के लाश पर लाश बिछाए। लेकिन पिछड़ा और दलित समाज, गरीब समाज, बैकवर्ड समाज के इतिहास को छिपा करके रख दिया गया। तोलाराम यादव, भगवान राम यादव, गोरखपुर चौरी चौरा, रमापति चमार चौरी चौरा, बांके चमार जौनपुर। कहने का मतलब कि हर समाज से, राजभर समाज, गडेरिया समाज, बिंद समाज, चौहान समाज और लोहार समाज, कुहार समाज, कहने का मतलब कि हर अहिर समाज, चमार समाज, हर समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन छिपा के रख दिया गया। इसलिए रख दिया गया, अगर वीर उधम को बता दिया जाएगा कि ये चूहर चमार का बेटा है तो शायद समाज के लोग जग जाएंगे। भगवान यादव को बता दिया जाएगा कि भगवान यादव यादव समाज का बेटा है तो पिछड़ा वर्ग जग जाएगा। छिपा के रख दिया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी याद नहीं किया जाता। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज दुश्मन के घर में 2 ही जवान गए थे ना, एक उधम सिंह और एक पृथ्वीराज चौहान। दुश्मन की छाती पर चढ़ करके मारे, लेकिन छिपा करके रख दिया गया। जिसका नाम नहीं आना चाहिए उसका नाम आया, जिसका नाम आना चाहिए उसका नाम नहीं आया। क्यों छुपा के रख दिया गया? क्यों छुपा के रख दिया गया? गौर करेंगे, दर्द होती है। यहीं से आप कर्नाटक चलिए। कर्नाटक, और कर्नाटक में छोटे छोटे राज्य में हम जब बटे थे, देश अभी गुलाम नहीं था। केरल रखा गया और केरल के बगल में मैसूर, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, बगल में हैदराबाद, हैदराबाद का राजा निजाम। ये नजदीक में थे, दक्षिणी भारत के दायरे में है। लेकिन मेरे बाबूजी गौर करेंगे, मार्तंड वर्मा केरल का बादशाह ऐलान कर दिया कि जो निम्न वर्ग की जातियां हैं, निम्न वर्ग की जातियां, नंदलाल हो, बड़े भाई हो, आप लोग हो, ये जो लोग भी हो, ये लोग जूता चप्पल पहन के नहीं चलेंगे, मौछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, सर पे पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे। इनकी बहु बेटियां कमर से नीचे शरीर ढकेंगी और ऊपर का शरीर अर्धनंग करके चलेंगी। उसके बाद भी जिसका स्तन जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा। मोबाइल में आप देख लेंगे इसे। मेरे दास आए है कैसे जिंदगी वहां के लोग जियत हुए, वही बीच में थे घटना घट जाती है राजा। अजबै रूप तोहर, अजबै रूप तोहर, गजब सूरतिया की पवलूनु हो, गोरी हमारा के पागल बनवलूनु हो। वही गौआ में दलित तन के बसन नहीं,
तन के बसन नहीं पेट के भोजनवा जो हतबान हो, पेट के भोजनवा जो हतबान, तन के बसन नहीं तन के बसन नहीं पेट के भोजनवा जो हतबान, कहिया बदली ससनवा जो हतबान हो, कहिया बदली ससनवा जो हतबान, कहिया बदली ससनवा जो हतबान। हर तनवा उघार कई के चलली डहरिया, अकरय त्यताई देखी देखी के चिकरिया, बजर में हनवा लगल जैसे पनवा जो हतबान हो, बजर में हनवा बजर में हनवा। गौर करेंगे, चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ है, चारों तरफ त्राह त्राह मचा हुआ है। मार्तंड वर्मा के आदमी करिंदे हफ्ता हफ्ता में गांव गांव में घूमते थे, दरवाजे पर जाते थे और दरवाजे पर जाने के बाद केला के पत्ता में बंद करके पैसा, वो टैक्स लोग थमाते थे, मार्तंड वर्मा को पहुंचाया जाता था। लेकिन एक घटना घट गई एक दिन यही बीच में, संकेत लगल कैसन। अरे ये कहीर मटिया के, ये कहीर मटिया के, अरे तीन तीन खेलावना मोर संवरिया हो, ए मैन दूठ मिला देली, दू तर्ज मिला देली। शारदा सिन्हा के दैया मैया रे अब न जइबे भट्ठा पर कमाए, ई कंपोजिंग हो गई, निराला हो गई। एक हीरा मटिया के, एक हीरा मटिया के, दुई दुई तीन तीन खेलावना मोर मोर सवरिया हो, मोर सवरिया हो, बनवे वाला एक ही कुम्हार, बनवे वाला मोर सवरिया हो। एक ही कुम्हार, एक ही कुम्हार मोर सवरिया हो, मोर सवरिया हो। आदमी भी वही बनाया है, औरत भी वही बनाया है, बीच में नपुंसक जो कहे जाते हैं छक्के, वो वही बनाया है। हार मार से हम भी हैं, हार मार से बहन बेटियां भी हैं, हार मार से वो भी है। इसलिए बताया गया कि मोर संवरिया हो, बनवे वाला एक ही कुम्हार। लेकिन हुआ क्या, अरे वही गौवा में दलित, वही गौवा में दलित जग्गू का भवनवा मोर पीरा नवा हो, मोर पीरा नवा हो, मोहन यादव बचपन का यार, मोहन यादव बचपन का मोर पीरा नवा हो, बचपन का यार, बचपन का यार, बचपन का यार, मोर पीरा नवा, मोर पीरा नवा। एक ही गांव जैसे आयर है, वो गांव गांव में हर समाज के लोग हैं, लेकिन मोहन यादव और जग्गू चमार, वहां दलित समाज, अनुसूचित समाज को अहेजवा कहा जाता है, और बैकवर्ड पिछड़ा समाज को नाडर कहा जाता है। नाडर समाज का मोहन यादव, अहेजवा समाज का जग्गू बचपना के यार थे, साथ में रहना, साथ में चलना, लड़ना, खाना पीना। ओहर चरपाई उनकर पर है तो एहर मोहन नाडर का चरपाई पर है। लेकिन एक दिन गजब होके जाता कि नांगली बहिन चलली तनवा के ढाक के, नांगली बहिन चलली तनवा के ढाक के, लगल खबर उग्रवादी नीच साप के, लगल खबर। अरे भेजल बना के पापी
एक संगठनवा मोर पीरा नवा हो पिछवई में कई देहल उघारी। नांगली बहिन जग्गू अहेजवा की बहिन ऐतिहासिक है, ये मनगढ़ंत कथा नहीं है। घार करेंगे, शरीर पर कपड़ा डाल करके कहीं जा रही है। बताने वाले बता दिए मार्तंड वर्मा को आपके आदेश का उल्लंघन। ये नाडर अहेजवा समाज के लोग 10 जवानों को भेजा, बीच रास्ते में नंगली बहन को पकड़ लिए, कैंची से यहाँ तक का कपड़ा काट करके निकाल दिया। यहाँ तक का कपड़ा है, साली शर्म नहीं आती? बादशाह की हुकूमत का उल्लंघन कर रही है। मेरी बहन अर्ध नंग रोती हुई आगे नहीं बल्कि वापस चल देती। आज जब वापस आती है मेरे दोस्त, तो हुआ क्या? रोवत बहिनिया भवनवा पे आई गईली, देखी के गरम भइले मोहन पहलवाना। सिर गरमाई चाला लठिया उठाई चाला, गौवा में बिगाड़ब चली के पपियन कैसना। हमरे जिया तक कैसे बहिनी के लाज जाई, लेके लाठी पहुंच गई हमें जावाना। द्रौपदी का लाजिया हरे बचावे खातिर रानावा में अगवा में जूझी गई शेर पहलवानावा में। गौवा में जूझी गई जग्गू अहेजवा उस मौके पर घर पर नहीं थे। मोहन नाडर अपने दरवाजे चरपाई पर बैठे हैं और तब तक रोते हुए नांगली बहन को देख लिए, दौड़ करके करीब में जाते हैं। बहिना का बात है? कलश की भैया वही बताई। हाई देख ला। कहला कि किसने किया? कहला कि 10 मिला फलन ही गांव का तरह। मार्तंड वर्मा के आदमी बर्दाश्त ना कैले मोहन पहलवान। कहला कि अरे ई हिम्मत है कमीनन का, हमार शरीर हम ठोक के चली चाहे उघार होके चली, लेकिन इनके आदेश का पालन हम ना करब। ले करके लाठी अकेले नौजवान चल दिया और जब गांव में पहुंचा ऐलान करता है कमीने, एक अबला पर हाथ उठाते हो, अगर मर्द है माँ का दूध पिया है तो मोहन सामने बुला रहा है। कहां बर्दाश्त सुख है, कहां बर्दाश्त सुख है। और जब बर्दाश्त ना भइल तो भइल का संकेत लगल। हर पिया परदेसिया न भावया न नवम, अरे पिया परदेसिया न भावया न नवम, बिरही बनल बास जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी चाले अच्छा मोरी उड़ी उड़ी चाले जारिया हो मोरी उड़ी उड़ी चाले मोरी किले करके लाठी चला है बघेला, सिरवा पर बंधले का थानवा की बारिशेला नया नवा बारिशेला आगी बारिशेला बारिशेला आगी। एक नाडर का बेटा
ऐलान कर रहा है। 10 रस्तवे में भेटा गईलन, मारी मारी पपियन के कैलया न बोलो हो, अरे पूरे गौवा में मचल ढावा डोल हो, पूरे गौवा में खबर जाती है मार्तंड वर्मा को। नाडर मोहन पहलवान 10 आदमियों को धराशाही कर दिया, लाठी से धराशाही कर दिया। आदेश करता है शासक, अभी तमाशा देख रहे हो, खुशखबरी दे रहे हो, गोली मार दो। कि छिप करके गोली मारे हैं मुदैया, अरे घायल हुआ पहलवान नवायागी बारिश से नयनमा। आखिरकार देखें, छिप करके गोली मार दिए, घायल मोहन पहलवान धराशायी हो गया। खबर मिलती है जग्गू यहेजवा को। जग्गू यहेजवा दौड़े दौड़े आते हैं, मोहन को देख करके आय हाय लिपट के रोने लगे, भैया ई का होगल, ऐसन काहे कह देला अकेले कमीनन के सामने। उठा के हॉस्पिटल ले गई ना, कौनो सुनवाई ना। शासन प्रशासन तो उन्हीं का है। गौर करेंगे, हॉस्पिटल में दवा होती है, लेकिन दवा करते करते जग्गू यहेजवा परेशान हो गए। अब लग रहा है कि मोहन साथ छोड़ देंगे। मोहन के भी आवाज हो गल, जग्गू भैया अब ना बचब, एक काम करा तनी से हमरे दुल्हन के बोला दा, भेंट हो जाए। आय हाय जब घरे खबर गईल हो भैया तो भइल का। पवली खबर रोए विमला गुजरिया हो, विमला गुजरिया ई का हो गईल कर तार। मखना लाला नवा कर कैसे पालनवा होई, कैसे पालनवा होई, ती है मुदैया इनकी मार। हाय हाय हमार बच्चा, हमरे बच्चा के भी मार दी है लोग। एक ही बेटा है माखन, माखन को भी मार देंगे, लेकिन अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। अरे जग्गू के पकड़ के कहले दिलवा के बतिया हो, कबहू न टूटे मिती हमहन के प्रीतिया हो। हटिया बजरिया कब्बो कब्बो घुमाई दी हम, कब्बो घुमाई दी। ये तना कहते स्वर्ग गसी धार जी। जग्गू यहेजवा को पकड़ के बोले, दोस्त अब मैं जा रहा हूं, लेकिन हमार बीबी बच्चा इनकर संरक्षण तोहरे जिम्मे छोड़। आय हाय तने पर प्राण छूट गल, प्राण छूट गल, दफन कफन कैल गयल। 4 दिन बीतल, 5वां दिने जग्गू यहेजवा अपने दरवाजे बैठल हुए। 10-20 छोकड़ा मार्तंड वर्मा के दरवाजे पर यहेजवा के पहुंचते हैं। जग्गू को एक पेड़ में बांध दिए। जग्गू को पेड़ में बांध करके मारने लगे, साला कमीना तेरा दोस्त गया, तुम भी जा, इंतजार कर रहा होगा। और तबले बहन नांगली निकलती है। हरे तब दलित बालिका गरज पड़ी, तब दलित बालिका गरज पड़ी, पापी सुन ले पैगाम मेरा, सर कट सकता ना झुक सकता, यही सुनो अंजाम मेरा। जिस आन के खातिर मोहन जस भाई ने जान गंवाया है, अरे क्यों भूल म जाऊं मोहन भैया को, क्या सोच के पापी आया है। आ गई रोश में तब बाला, आ गई रोश में तब बाला, हाथे में उठा कटारी है। ले नाप ले पापी अस्तन मेरा, अपने अस्तन पर मारी है। कहलस कि मेरे भाई को छोड़ दे। एक भाई को तो ले लिया, एक भाई को छोड़ दे, टैक्स चाहिए ना। कल हाँ, तन ढकने का शौक है
तो पहले अपने स्तन को नापने दे। कहला ठीक है, मैं स्तन को नापने देती हूँ, उससे पहले मैं तुमको टैक्स देती हूँ। अंदर जाती है, इधर बाहर सब सोच रहे हैं कि गई है टैक्स लाने। अंदरवा गई कटारी उठौलस अपन स्तनवा काट के केला के पत्ता में लिपेट करके लाती है, कहती है कमीने ले लो, नाप लो इसको, क्या टैक्स चाहिए। दांते तले अंगुली दबा लिए साला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वापस जाते हैं और जग्गू रात हो गई। जब रात हो गई तो जग्गू अहेजवा अपने गरीब समाज को, नाडर समाज को, अहेजवा समाज को इकट्ठा करके एक बात कहते हैं। कहते क्या है, अरे पिछड़ा बैकवार डताबा, दलित बैकवार डताबा, अब भी गुलाब बजवल हो पीरवा बागी बनल, हो पीरवा बागी बनल, जाके टीपू के बतवल हो पीरवा बागी बनल, टीपू के बतवल हो पीरवा बागी, जाके टीपू के बतवल हो पीरवा पापिया ताई मिलके, पापिया ताई मिलके घरवा जरवल हो पीरवा बागी बनल, हो पीरवा बागी बनल, हो पीरवा बागी बनल, स्तन पहिनी के कटवल हो पीरवा बागी, स्तन पहिनी के कटवल हो पीरवा। लेकिन बात वही का, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा, जो न्यायप्रिय लोग सुनते थे कि टीपू सुल्तान मुसलमान है लेकिन न्यायप्रिय शासक है। ये गरीब समाज जुट करके उनके पास जाती है, कहती है साहब अब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, मगर रास्ता बताइए। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक तो थे जरूर, लेकिन केरल की घटना को जब सुने, टीपू सुल्तान म्यान से तलवार निकाल लिए और घोषणा करते हैं, आदेश करते हैं, बिरहा में कवि जी भाव दिलन, अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, कहे महाभारत फिर रचाई हिंद में, हमारे जियते कोई ना बहन के अबरू चाई। मानव हो एक यहाँ तो ऊंचा नीचा कैसा है, तुम बड़े बनते हो इसलिए कि तेरे पास में पैसा है, हम यधम काम तेरा करते हैं और तू हमको गंदा कहते हो। मंदिर पर बैठ के झूठे ईश्वर का नाम लेकर के तू अपना धंधा करते हो। सबका लहू है लाल यहाँ, जब सबका लहू है लाल यहाँ तो कैसा ऊंचा नीचा है। यह गुलशन है उस मालिक का जिसने प्यार से इसको सींचा है। टीपू सुल्तान घोषणा कर दिए, पूरे दक्षिणी भारत में जितने भी शासक हैं, अगर कहीं किसी गरीब बहन बेटी की आबरू के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो शासक के खून से टीपू सुल्तान की तलवार रंगी जाएगी। हड़कम मच गल। टीपू सुल्तान का घोषणा कि कोई शासक अपने राज्य में अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो टीपू सुल्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खून से अपनी तलवार को रंगेगा। इतने ना, एक बात और कहल, क्या बात है, हरे गरज कहा, अब गरज कहा, टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देशवा में, अब ना चली है बहिना बेटी उखारी हमारे देशवा में। अब ना चली है बहिना बेटी, अब ना चली है बहिना बेटी। अरे बिफर पर मनुवादी हाथ में लेकर के तलवार हो,
होगा कभी टीपू का व्यवहार हो। दिया आदेश तब फौज को फनकारी अपने देशवा में। अब मारल गई है पापी अत्याचारी हमारे देशवा में। गरीब जनता जाग गई, टीपू का सहारा पाई, टीपू का सहयोग पाई। ग्रुप बना करके लोग पहरा देने लगे। अगर किसी को इस रूप में पाते दमन चक्र शुरू हो गया। गरीब जनता केरल में दमन चक्र शुरू कर दी। अपने मान सम्मान के लिए मरने के लिए गरीब बेटे निकल पड़े। अपनी बहनों के आबरू बचाने के लिए बेटे निकल पड़े। हम मोछ रख के चलेंगे, हम पगड़ी बांध के चलेंगे, हम जूता चप्पल डाल के चलेंगे, हमारी बहन बेटियां शरीर ढक करके चलेंगी। लेकिन बात तो ही का है। और जब दमन चक्र शुरू हो गया लोग नारा देने लगे। जानते हैं कैसा नारा देने लगे? जब जब अत्याचार हो कि जब जब अत्याचार अब बढ़ेला धरती पर तब तब हरि या के ले लिया कंस के कन्हैया यौरी राम रावण के, कंस के कन्हैया यौरी राम रावण के पाप खातिर रहल हरि राणा बीच मारी। वह तुहा के तोहरे जस के छिपावे वाला वह लेखक इहो लिखले हुए कि जब जब अत्याचार बढ़ा है भगवान कौनो न कौनो रूप में अवतार ले ले हुए। वह लिखले हुए, वह बतावलन। कंस का अत्याचार बढ़ल तो भगवान कृष्ण के रूप में आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान राम के रूप में आए। कार करेंगे बड़े अध्ययन के बाद ये कुल चीज सामने रखल जाला। कार करेंगे नंदलाल ऐसा कलाकार है बहुत अध्ययन के बाद तब सामने रखता है। का गरीबन का कौनो भगवान ना हुए? गरीब बदे कबहू भगवान बन के ना आई है? आई है, जरूर यही है। यही लें कैसे आई लें कि गरीबन का कोई भगवान नहीं हुए। अरे टीपू सुल्तान ले लेला अवतार, टीपू सुल्तान ले लेला अवतार। मचर हाहाकार दक्षिणी भारत के नगरिया, मचर हाहाकार तब केरल के नगरिया। मारतंड वर्मा का फाटे लगल कि बड़ा बवाल भल, बड़ा लोग मरा गईल। हमार बड़ा लोग मरा गईल, कैसे बचावल जा? आखिरकार टीपू सुल्तान की ललकार सुन करके आए है हाहाकार मच गया। हम गरीबों की बहन बेटियां टीपू के नाम पर व्रत रखने लगी, टीपू के नाम पर चिराग जलाने लगी। इस बात का ईर्ष्या मारतंड वर्मा को ही नहीं, हैदराबाद के शासक निजाम मुसलमान था लेकिन उसको भी नहीं पची। यार टीपू अपने मैसूर में ये काम करता तो ठीक है, इसके सामने इसका मतलब कि हम लोग गुलाम हैं। ये दोनों साजिश कैले, हैदराबाद का निजाम और ये केरल का मारतंड वर्मा किए क्या? अरे दोनों मुख बेरी तब कैले गोरवन से। अब दोनों मुख बेरी तब कैले गोरवन से। तीनों मिलके कैले एक साथ देखवार। जवाने गोरन के टीपू कई बेर भगवान।
को रद के टीपू कई बेर भागवल अब मौका पाके पाकी के धोखावा का मारी। भारत का एक लौता शासक टीपू सुल्तान ही एक ऐसा था व्यक्ति जिससे अंग्रेज भारत पर चढ़ाई करने में डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में जगह जगह डेरा डाल दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्यों? टीपू सुल्तान के पास स्वयं का रॉकेट था, जिसका जन्मदाता टीपू सुल्तान ही थे। टीपू सुल्तान अपने आप स्वयं रॉकेट तैयार किए थे। कई बार हिम्मत किए अंग्रेज, लेकिन मैसूर से ही वापस उनको जाना पड़ा। और जब दोनों मिल करके मुखबिरी करते हैं कि हम लोग साथ देंगे, अंग्रेजों को तो यही चाहिए था। तीन तरफ से टीपू सुल्तान पर, एक तरफ से हैदराबाद का निजाम, एक तरफ से मार्तंड वर्मा केरल का, एक तरफ से अंग्रेज चार्ल्स, आक्रमण किए। सब लड़ते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की अंगूठी हीरे की आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम में है। थे तो मुसलमान, गौर करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति का कदर टीपू सुल्तान करते थे। अपने अंगूठी पर राम लिखवाए थे, आज भी वहां है मेरे दोस्त। लेकिन एक चीज टीपू ने जो दे दिया, वो कारवां गरीबों को जगा करके उठा करके पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान मुसलमान का बेटा, हम गरीबों को जो जगाने का काम किया पहली बार। टीपू सुल्तान तो शहीद हो गए, मगर ये कारवां रुका नहीं गरीबों का। ये कारवां रुका नहीं गरीबों का, और तब तक ये संघर्ष चलता रहा। तब तक हुआ क्या कि छत्रपति साहू जी ऐलान कई दिहल, अरे छत्रपति साहू जी ऐलान कई दिहल, गरीबन के आरक्षण सुना सरकार, गरीबन के आरक्षण सुना सरकार। आए हाय ये लड़ाई चलती रही। तब तक उसी बीच में कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक कहे जाते, 50% हम गरीबों को आरक्षण दे दिए। अहिजवा समाज, नाडर समाज को 50% आपने दे दिया। इतना ही नहीं, जगह जगह विद्यालय खुलवाए, जगह जगह दुकान खुलवाए, जगह जगह हॉस्टल खुलवाए। गरीबों के बेटों को पढ़ने के लिए पहले आदेश छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज किस बिरादरी के थे? कुर्मी समाज के थे मेरे दोस्त। और सबसे पहले आरक्षण आपने दिया। आय हाय हाहाकार मच गया। ये आवाज बढ़ती गई कि अब तो कोल्हापुर के राजा भी समर्थन कर दिए, लड़ाई अभी रुकी नहीं। गौर करेंगे, कोल्हापुर के राजा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब की भी बहुत मदद किए, और इसी वजह से कहीं चाय की दुकान खुलवाए, कहीं पान की दुकान खुलवाए। अपन ही पैसा दे के गोमती धरवावे, और अपन ही जाए के पैसा दे के चाय पिए। दुकानदार घबराए कि साहेब आप आईली, कहल कि हम खोलोले ही तो हम पैसा ना देबे, हम पैसा ना देबे। अच्छा, तो ये क्रम चलता रहा। तब तक उस बीच में देश गुलाम भी हो गया, और देश जब गुलाम हो गया तो संघर्ष का रास्ता और बढ़ता गया, और संघर्ष का रास्ता वहां तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? अरे वही रही आप चले डॉक्टर अम्बेडकर, वही रही आप चले डॉक्टर अम्बेडकर। कैला संविधान ये भारत का तैयार। मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का, जिसमें बड़ी बाधाएं आई, बहुत बाधाएं आई।
संविधान लिखे। बाबा साहब किसी समाज के साथ अनदेखी नहीं किए, हर समाज का सम्मान किए, हर समाज का अधिकार उसमें निहित किए। गौर करेंगे उसी समय समाजवाद जो अपने नेताजी को देख रहे हैं, संविधान के हृदय में आपने समाजवाद पिरोने का काम किया अपने कलम से। लेकिन हम लोग बीच में इतर उतर हो गए। गौर करेंगे बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया। हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए, लागू हो गया। लेकिन वो संविधान पटल पर बांध करके रखा पड़ा रह गया। बाबा साहब ने जो कहा था अंगुली दिखा करके कि जब तक आप में से कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा नहीं, उस संविधान की देखरेख नहीं करेगा, तब तक मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं यही कह रहा था कि संविधान उसी तरह से पटल पर बंधा पड़ा रहा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब गृह मंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने। आए है नेहरू साहब के मर जाने के बाद आखिरकार शास्त्री साहब प्रधानमंत्री बने, बड़े न्यायप्रिय प्रधानमंत्री। शास्त्री साहब कुछ है दिन में आए है दुनिया छोड़ गए। शास्त्री जी के बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी के बाद में बीच में एक बार जनता पार्टी को मौका मिला। इसके बाद साथियों फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, राजीव साहब प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो चीज आपने नहीं पाया। यार जग्गू यहेजवा की बुढ़ौती आ गई। जग्गू यहेजवा एक दिन बुला के अपने बेटा शेखर से कहले, एगो बात कहले का, अरे शेखर के बोला के जग्गू कहले एक दिन बतिया, शेखर के बोला के जग्गू कहले एक दिन बतिया, हमारे कन्हैया के दिहा जिन विचार, हमारे कन्हैया के दिहा जिन। मैं कहता हूं कि ये मन गढ़ंत नहीं। आप इसमें से जब भी चाहें तो मोबाइल पर सर्च करके देख लेंगे। यह कहला कि ये बेटा हाई जौन मोहन पहलवान का फोटोआ हम रखले है, साल में एक दिन इनकर पुण्यतिथि मनाइला, साल में पुण्यतिथि मनाइला, और रोज अगरबत्ती जला के नहा धो के तब हम पानी पीला। ई कर्म रुके के न चाहिए बेटा, ई कर्म रुके के न चाहिए। और उसी बीच में घर करेंगे, आय हाय ये तो मर गए। और मरने के बाद मानवर साहब और माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी गठबंधन किए और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में बनाई गई। और केंद्र में बनने के बाद लोगों के सहयोग से बनाई गई। बड़े अच्छे विचार के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। और उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि महोदय मंडल कमीशन कम से कम लागू हो जाए। आपने मंडल कमीशन लागू कर दिया। त्रिस्तरीय चुनाव तब हम लोग जाने। नंदलाल अभी जो जिला पंचायत बना, क्षेत्र पंचायत बना, प्रमुखी का चुनाव लड़ा। गौर करेंगे किसी भी समाज की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से मिलान कर रही थी। लेकिन सच्चाई है कि बाबा साहब अगर संविधान न लिखते, मां बहनों को अधिकार न देते, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। महामहिम की कुर्सी पर प्रतिभा सिंह पाटिल नहीं बैठ पाती। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। आज द्रौपदी मुर्मू महामहिम की कुर्सी पर आसीन है, एक गरीब परिवार से। अगर आपका संविधान नहीं होता तो ये अधिकार नहीं मिलता। उसी समय घोषणा हो गई। आज जब त्रिस्तरीय चुनाव का देश में घोषणा हो गई तो गौर करेंगे वो गांव का सीट आरक्षित हो गई।
आज जब आरक्षित हो गई तो मार्तंड वर्मा के लोग आपस में विचार किए कि अब तो देना ही पड़ेगा प्रधानी। नजदीक में गए, शेखर को बुलाए, बोले बेटा बधाई हो बेटा। बोला चचा कैसन बधाई? कहला कि अब तक प्रधान तोहरे में से केहू के बने के हो, हमहन के सहयोग से प्रधान बनबा, हमहन प्रधान बनावल जाई। लेकिन एगो काम कैदा बेटा, एगो काम कैदा, जवन मोहन का फोटोआ रखले हुआ वो के लिए आवा। अब हमहन एक ठे प्रस्तर का मूर्ति, संगमरमर का मूर्ति बनावल जाई और तोहके प्रधान बनाए के तोहरे ही हाथे से चौराहे पर अनावरण होई। ए बेटा अब सब लोग पूजा करी ये लिए कि गांव बदे सम्मान बदे मोहन जान दिले हुए। मोहन का सम्मान इस सारे गांव के हर समाज के लोग करी हैं। आया है फोटो लिया के दे दिया। एक बात कहले, आय हाय देखे फोटो तो लेके चल दे। अब वही प्रधानी के चुनाव हो अप्रैल महीना में, अब मार्च महीना में होली है। गौर करेंगे, समाज के हर समाज के लोग हैं। होली है, कल रंग खेलना है, आज होली जलाना है। उसी दिने मोहन के फोटो को टिकठी माला फूल लगा करके बाजा गाजा के साथ राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। फूंकने की तैयारी हो गई कि कमवे खत्म कर देहल जा। कौनो लड़का जाए के कहलस का हो शेखर भैया ई का कह देहला। आज जब शेखर सुना तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ले जा करके सामने खड़ा कर दिया और कहा, एक बात कहा क्या? अरे हम क्या ना चाहिए ऐसा प्रधानी बाबूजी जियते, अरे पूरब नहीं पूर्व जल का पानी बाबूजी। पानी बाबू, पानी बाबूजी। कहला कि ना होई चचा, ऐसा काम ना होई, प्रधानी नम मिली चली, लेकिन बाप दादे का निशानी है और ऐसे का तो के नफरत हो। आवा हो सुभाष भैया आंसू जिन बहावा, जग्गू या मोहन वाला न तवा निभावा। अरे कैसे जरी आगे में निशानी बापूजी। आखिरकार फोटो फिर वापस कर ले हल गल। ना चाहिए प्रधानी, ना चाहिए। एक बात और कहले, अरे टीपू सुल्तान जग्गू मोहना बोलावे, टीपू सुल्तान जग्गू मोहना बोलावे, एकता बनावाई है स्वर्ग से चेतावे। एकता बनावा अपने हक हुकूक ले पहचानी बाबूजी जियते गौरव नहीं ऐसा प्रधानी बाबूजी। ए रहा अधिकार, ए रहा संविधान, ए रहा सम्मान। बाबा साहब ने हर समाज का सम्मान किया है, बाबा साहब ने हर समाज का सम्मान किया है। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि के सब वचन से प्रेम। हरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, राम निवास नंदलाल कोई कैसे हाथ मिला।